हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल दा प्रसाद विद्या प्रेम पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मौर्यकालीन कर व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। अर्थशास्त्र में कौटिल्य की अर्थशास्त्र में 21 करों का उल्लेख है, लेकिन रुमनदेही अशोक के रुमनदेही अभिलेख में दो प्रकार के करों का उल्लेख किया गया है। नंबर एक, बलि व भाग। बलि व भाग दो प्रकार के करों का उल्लेख किया गया है। कुछ कर यहाँ दिए हमने। भाग, कृषि उत्पादों पर कर, कृषि उत्पादों पर जो कर लगता था उसे भाग कहते थे। सीता, राजकीय व वन्य भूमि पर कर, राजकीय व वन्य भूमि पर कर। परण्य आपातकालीन कर होता था। बलि एक प्रकार का भू राजस्व था। हिरण्य नगद कर था। कर का भुगतान जब नगद किया जाता था तो उसे हिरण्य कहते थे। विष्टि बेगार थी। ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। विष्टि से तात्पर्य है बेगार प्रथा से, यानी कि निःशुल्क श्रम सहायता ली जाती थी। सेतुबंध सिंचाई कर था। सेतुबंध सिंचाई कर था। इसके अलावा आवागमन के मार्ग, साधनों, चारागाहों आदि पर कर लगते थे। हाथीदांत का व्यापारिक केंद्र मथुरा था। हाथीदांत का व्यापारिक केंद्र मथुरा था। मथुरा एक कनिष्ककालीन बौद्धिक विरासत भी थी। मथुरा के अंदर महाराज कनिष्क के समय भी काफ़ी मूर्तियां और उनसे संबंधित स्तंभ या खंड बनाए गए थे। उससे पहले भी बुद्ध के समकालीन भी मथुरा एक बौद्धिक केंद्र था और बौद्ध धर्म की विरासत थी। अर्थशास्त्र के अनुसार वार्षिक ब्याज दर 15% थी। अर्थशास्त्र के अनुसार वार्षिक ब्याज दर 15% थी। सामुद्रिक व्यापारियों पर सर्वाधिक ब्याज दर थी। समुद्री के व्यापारिक थे, उनसे सर्वाधिक ब्याज दर ली जाती थी। सुवर्णिक व लक्षणाध्यक्ष अर्थशास्त्र के अनुसार टकसाल के अधिकारी थे। टकसाल के अधिकारी थे। प्रवेश आयत कर था। निष्क्रम्य निर्यात कर था। प्रवेश आयत कर था, निष्क्रम्य निर्यात कर था। सिंचाई पर विशेष बल। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार सीजी मौर्य यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने के समय गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। इतिहास प्रसिद्ध सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय उनके गवर्नर, सौराष्ट्र के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया। अशोक के समय में अशोक के गवर्नर यमनराज तुषासप ने इसकी मरम्मत करवाई थी। सुदर्शन झील उज्जयंत व रेवतक पहाड़ियों से निकलने वाली पलासिनी व सुवर्णसिक्ता नदियों पर है। उज्जयंत, रेवतक पहाड़ियों से निकलने वाली दो नदियां थी, पलासिनी व सुवर्णसिक्ता। इन नदियों पर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था या इन नदियों का पानी रोककर सुदर्शन झील बनवाई गई थी। सिंचित भूमि पर कर लगता था उपज का 1/2 भाग। सिंचित भूमि पर कर लगता था उपज का 1/2 भाग। उद्दक भाग एक सिंचाई कर था। उद्दक भाग एक सिंचाई कर था। लवणाध्यक्ष टकसाल का अधिकारी था। रूपदर्शक मुद्रा परीक्षण करने वाला अधिकारी था। रूपिका या परीक्षण कर जब लोग मुद्रा समय बनाते थे तो उनसे राज्य द्वारा लिया जाने वाला कर था, वो रूपिका और परीक्षण कहलाता था। रज्जू ग्राहक खड़ी फसल को माप कर लगाने वाले बंदोबस्त अधिकारी रज्जू ग्राहक कहलाते थे। खड़ी फसल को माप लेते थे और उस पर जो कर लगाते थे या उसका जो भाग लेते थे, लेने वाले अधिकारी बंदोबस्त अधिकारी होते थे, उनको रज्जू ग्राहक कहा जाता था। मौर्यकालीन सिक्के, कुछ सिक्के दिए गए यहाँ पे। कारसापण या पण या धरण, ये चांदी का परीक्षण या सिक्का था। चांदी का परीक्षण सिक्का था, परिरक्षण सिक्का था। कारसापण, पण या धरण। सुवर्ण निष्क, सोने का सिक्का था। माशक तांबे का सिक्का था। काकणी तांबे का छोटा सिक्का था। काकणी तांबे का छोटा सिक्का था। इसका उल्लेख मास्थान
अभिलेख में मिलता है काकड़ी तांबे का सिक्के का। मौर्यकालीन सिक्के आहत सिक्के या पंचमार सिक्के कहलाते थे। आपका अपना यूट्यूब चैनल दा प्रसाद विद्या प्रेम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।